गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे C9 B.Ed सेकेंड वालों के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। जो C9 पेपर है आपका, उसका नाम हो गया अधिगम के लिए आकलन, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4। जो आपका यूनिट 4 होगा उसका नाम हो जाता है व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक होगा बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ये हमारा लेक्चर हो जाएगा 3। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार से पहले देखिए हम लोगों ने क्या क्या अब तक देख चुका है। तो इसके पहले हम लोगों ने देख चुका है बुद्धि का अर्थ। ये मेरा सबसे पहला टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। सेकेंड में हम लोगों ने देखा था बुद्धि की परिभाषा, और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था बुद्धि का प्रकार। जो कि मैंने आपको बताया था बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत, यानी कि बुद्धि के प्रकार किसने इनको बुद्धि को कौन आपको किए थे, बांटे थे प्रकारों को, किसने दिया था? तो ठंडाइक ने दिया था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो देखिए हम सभी ये जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार हैं। बुद्धि परीक्षण के 3 प्रकार है, जिसके अंतर्गत पहला आपका आता है व्यक्तिगत या सामूहिक परीक्षण। पहला हो गया, पहला हम लोग का होगा व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण। दूसरा आ जाएगा शक्ति एवं गति परीक्षण। और थर्ड में आपका आएगा शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण। तो ये जो तीनों हैं आपका क्या है? बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। तो अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत या सामूहिक परीक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत। देखिए व्यक्तिगत क्या है और सामूहिक क्या है। ये दो है, दोनों अलग अलग है। व्यक्तिगत जो परीक्षण है, ये जो परीक्षण होता है ना, व्यक्तिगत, मैं अब इसको तोड़कर बता रहा हूं। यहाँ पर कहता है व्यक्तिगत सामूहिक, यानी व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण कहिए या परीक्षा कहिए, दोनों सेम है। देखिए व्यक्तिगत परीक्षण यानी व्यक्तिगत परीक्षा के अंतर्गत एक समय में, एक ही समय में एक ही व्यक्ति की क्या होती है? परीक्षा होती है, चाहे वो लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से हो। अब ये देखिए व्यक्तिगत जो परीक्षण जो होती है, इसका हम एक छोटा सा एक उदाहरण आपको दे सकते हैं व्यक्तिगत परीक्षण का। जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू हम लोग देने जाते हैं। तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है?
एक पर्सन को एक समय पे बुलाया जाता है, और जो इंटरव्यू लेते हैं वो क्या करते हैं, उनसे निम्न प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। तो जब निम्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपने सोच बूझ के अंतर्गत जो भी प्रश्न वो पूछा जाता है सेकंड पर्सन के द्वारा, वो क्या करते हैं, उसको बताते हैं। तो इस परीक्षा के अंतर्गत जो होती है, जैसे कि यह जो व्यक्तिगत, इसके अंतर्गत आपका जो परीक्षाएं होती है, चाहे वो जिस रूप में हो, वो क्या होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है, सफल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तियों की संख्या नहीं होती है, यानी कि ऑन टाइम एक समय में एक ही व्यक्ति का होता है। और जो व्यक्ति के द्वारा होता है, जो परीक्षा देता है, चाहे वो इंटरव्यू में हो जाए, या अगर हम लोग देखते हैं किसी प्रकार का, अगर विद्यालय के क्षेत्र में देखते हैं, तो अगर विद्यालय में परीक्षा हो रही है और किसी खास बच्चे को शिक्षक के द्वारा प्रश्न दिया जाता है, किसी खास बच्चे को शिक्षक के द्वारा जब प्रश्न दिया जाता है तो क्या किया जाता है, वहाँ पर बच्चा एक होता है, अब प्रश्न संख्या एक हो गई, यानी कि वहाँ पर जो छात्र, समय उतना ही लगेगा, 3 घंटे का समय दे या 2 घंटे का समय दे, जो शिक्षक के द्वारा निर्धारित तो समय वही लगेगा। तो वहाँ पर जो शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न दिए जाते हैं, उस अभिक्रिया के अंतर्गत, यानी कि उसके अंतर्गत जो छात्र उस प्रश्न को हल करते हैं, तो क्या हो जाता है, व्यक्तिगत होता है। लेकिन इससे थोड़ा सा जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, सामूहिक परीक्षण। तो देखिए, सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत जो परीक्षाएं ली जाती है, चाहे जिस भी प्रकार की परीक्षा हो, वह एक से अधिक व्यक्ति या छात्रों के साथ ली जा सकती है। समय उतना ही लगेगा, समय में कोई कमी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर छात्रों की संख्या क्या हो जाती है, सामूहिक में या व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बढ़ने का प्लान क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत यानी कि व्यक्तिगत के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती है वो सफल पूर्ण रूप से होती है, 100% होना है। लेकिन इसके अंतर्गत होती है तो उसमें थोड़ा बहुत सस्पिशन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है और यहाँ पर एक से ज़्यादा है। तो अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन के अंतर्गत क्या कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण की। तो कहता है व्यक्तिगत परीक्षण के द्वारा एक ही समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन सामूहिक परीक्षण में एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। व्यक्तिगत परीक्षण सामूहिक परीक्षा की तुलना में ज्यादा क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध मतलब क्यों होता है, क्योंकि ये तो खास पर्सन के द्वारा हो रहा है, वहां पर तो किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है चीट चोरी कुछ भी करने की। लेकिन इसके अंतर्गत क्या है तो ये हो गया व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे शक्ति एवं गति परीक्षण। अब देखते हैं हम लोग शक्ति एवं गति परीक्षण। तो देखिए शक्ति परीक्षण क्या है। देखिए जो शक्ति परीक्षण जो होता है ना, कहता है शक्ति परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति की एक विशेष क्षेत्र से संबंधित सार शक्ति की परीक्षा लेती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है ना, तो उसका एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि किस क्षेत्र में वो अव्वल है उसके अंतर्गत परीक्षा ली जाती है। और इसके अंतर्गत यानी कि इसके शक्ति परीक्षण अभी मैं बता रहा हूँ, इसके अंतर्गत जो परीक्षाएं ली जाती है उसका जो प्रश्न की जो क्रमता होती है क्या होती है, सरल से कठिन की ओर जाती है। यानी कि सरल से कठिन के कैसे, एक प्रश्न नॉर्मल हुआ, थोड़ा उससे हाई थर्ड, उससे हाई फोर हाई, यानी कि सरल से लास्ट तक जाते जाते बहुत ही कठिन हो जाती है प्रश्न शक्ति परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है। अगर गति परीक्षण की देखते हैं, बात करते हैं, तो गति परीक्षण के अंतर्गत अगर देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न होती है वो क्या होती है, एक इक्वालिटी में आती है, यानी कि एक ही लेवल में आता है। इसके अंतर्गत नहीं आता है शक्ति के अंतर्गत कि सरल से कठिन, नहीं, इसकी जो कठिनता स्तर होती है एकदम एक इक्वल में होती है। और इसके अंतर्गत यानी गति के अंतर्गत जो समय होता है एक निश्चित हो जाता है। तो यहां पर क्या कहता है, आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार के परीक्षा में जो प्रश्न दिए रहते हैं उनका कठिनाई स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो शक्ति परीक्षण जो होता है व्यक्ति विशेष के क्षेत्र यानी कि किससे वो रिलेशन रखता है, किसमें वो ज़्यादा अपने आप को क्या करता है, विशेष किसके अंतर्गत वो अपने आप को ज़्यादा
मानता है। दूसरा जो प्रश्न का जो स्तर होता है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब किस प्रकार से, इस प्रकार प्रथम प्रश्न सर्वाधिक सरल होते हैं, स्टार्टिंग की प्रश्न सरल होते हैं, अंतिम यानी कि उसके बाद चलते चलते अंतिम प्रश्न क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन परीक्षणों निश्चित यानी कि परीक्षणों की जो निश्चित समय जो होती है अधिक महत्व इसके अंतर्गत नहीं दिया जाता है। यानी कि जो परीक्षा की जो समय होती है वो इसके अंतर्गत महत्व नहीं दिया जाता है, शक्ति के अंतर्गत कहा रहा है। अगर गति की बात करते हैं तो इसकी क्या कहता है, गति परीक्षण प्रश्नों का, गति परीक्षण में यह कहता है प्रश्नों का जो स्तर होता है एक समान होता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन समय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत समय तत्वों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है शक्ति के अंतर्गत, लेकिन इसमें क्या दिया जाता है, गति में ज्यादा महत्व दिया जाता है। परीक्षार्थी को निश्चित समय के अंदर उत्तर देने को कहा जाता है, यानी कि जितना समय फिक्स है, जितना समय वो बाउंडेशन फिक्स है उसी के अंतर्गत उसे परीक्षा देने को कहा जाता है। यानी कि उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। लेकिन शक्ति के अंतर्गत क्या हो जाता है, आप चल सकता है। तो शक्ति परीक्षण का अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं तो इंटरव्यू हो जाता है किसी प्रकार का, जिसमें क्या होता है कोई समय सीमा नहीं होती है, जितना प्रश्न पूछा जाता है क्या हो जाता है, पूछते चला जाता है, व्यक्ति बोलता ही चला जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, समय सीमा फिक्स होता है। इस प्रकार का परीक्षण मानसिक गति का मापन करता है। तो मानसिक गति से इसका क्या मतलब हो जाता है, तो मानसिक गति से इसका तात्पर्य क्या होता है, तो यानी कि इसके अंतर्गत यानी गति के अंतर्गत जो छात्र गति परीक्षण के अंतर्गत जो छात्र परीक्षाएं देते हैं, एक तो उसमें समय बंधा हुआ है। अब समय के अंतर्गत उसकी मानसिक गति का मापन करता है। अब मापन कैसे करता है, यानी कि जो भी प्रश्न दिए रहते हैं वो क्या करते हैं, छात्र स्वयं से सोच कर, विचार कर, समझ कर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये हो गया शक्ति और गति परीक्षण। थर्ड हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर थर्ड में आपका आ जाता है शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण। तो देखिए यहाँ शाब्दिक, अशाब्दिक, ये दोनों आपका होता है। तो शाब्दिक परीक्षण क्या है, कहता है कि शाब्दिक परीक्षण वे है जिन्हें हल करने के लिए शाब्दिक या भाषा ज्ञान का आवश्यक होता है। यानी कि भाषा ज्ञान, शाब्दिक मतलब यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, शब्द। शब्द की जानकारी कब होती है, शब्द हमें क्या कब प्राप्त होगा, जब हमें भाषा की जानकारी होगी। तो यहाँ कहता है कि शाब्दिक परीक्षण वे है जिन्हें हल करने के लिए भाषा या शाब्दिक ज्ञान का आवश्यक होता है। यहाँ पर शाब्दिक, यहाँ शाब्दिक या भाषा ज्ञान से हमारा तात्पर्य अक्षर ज्ञान से पूर्ण रूप से नहीं है, बल्कि संख्या ज्ञान से भी होना चाहिए। यानी कि अक्षर और शब्द भाषा के साथ साथ संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए। संख्या का अगर ज्ञान है तो आपका शाब्दिक परीक्षण सफल होता है। कहने का तात्पर्य है कि शाब्दिक परीक्षण शाब्दिक तत्वों की प्रधानता रहती है। यानी कि शाब्दिक परीक्षण में जो आपका जो परीक्षण होता है उसमें शाब्दिक तत्व की प्रधानता रहती है। ये हो गया शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक यानी कि इसके अंतर्गत मैं बता रहा हूँ भाषा और शब्द मुख्य रूप से रहते हैं, और उसके साथ साथ संख्या का भी ज्ञान आपका होना जरूरी है। दूसरा कहता अशाब्दिक, यहाँ पर देखिए अशाब्दिक यानी कि जिसमें क्या हो जाता है आपका भाषा ज्ञान से मतलब ही ना हो, यानी कि चित्रों उत्तरों आकार के द्वारा प्रश्नों का उत्तर जो दिया जाता है। कहता है कि अशाब्दिक परीक्षण वे हैं जिन्हें हल करने के लिए क्या जरूरत है, भाषा आवश्यक ज्ञान जरूरी नहीं होता है। इसके अंतर्गत पत्र, पेंसिल, निष्पात इत्यादि वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। ये दो प्रकार की होती है। कौन, अशाब्दिक परीक्षण। इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए जाते हैं, अशाब्दिक के अंतर्गत जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका उत्तर यानी कि चित्रों, पेंसिल है तो चित्रों के साथ हो गया, आकारों एवं अन्य साधनों के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि इसकी अपेक्षा इसमें जरूरत नहीं है संख्या ज्ञान का, इसमें आपको ज्ञान हो जाता है। इसमें जरूरत है आपको पेंसिल, पत्र, निष्पादन, और इसके अंतर्गत जो उत्तर दिए जाते हैं वो क्या होता है, चित्र, आकार या अन्य साधनों के द्वारा दिया जाता है। इस परीक्षा का चयन मुख्य रूप से सैनिक चयन के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से अशाब्दिक जो परीक्षण होती है इसका चयन सैनिक के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है सैनिक के लिए, क्योंकि देखिए सैनिक की जो परीक्षाएं होती है तो एक जगह के तो उसमें व्यक्ति होते नहीं है,
अनेकों स्टेट से, अनेकों जगह से आते हैं, तो सबको तो भाषा का एक समान जानकारी होता नहीं है। तो क्या किया जाता है उस स्थिति में, उनके सामने क्या किया जाता है, कुछ प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है, जिसका वे क्या करते हैं, चित्र बनाकर अपने उत्तर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है शाब्दिक और अशाब्दिक। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा बुद्धि परीक्षण के प्रकार, जो कि आपका यूनिट 4 के अंतर्गत था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।